हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सबका क्लास 10th यूनिवर्सल लर्निंग में। मैं हूं आपकी नम्रता मैम और आज हम करेंगे क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी ये जो चैप्टर है ना सबको बहुत टफ लगता है, लेकिन आज हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, जिस एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। तो इस चैप्टर को पूरा जरूर देखें और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, लास्ट चैप्टर में क्या था कि हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से कंपाउंड फॉर्म्स होते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे कार्बन के बारे में और कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि भाई कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो कार्बन से रिलेटेड उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसा होता है, जो हम बेसिकली क्लास 9 तक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, कार्बन का सिंबल कैपिटल C होता है, जैसे कि हमें पता है, और ये होता है एक नॉन मेटल। कार्बन होता है एक नॉन मेटल, जैसे कि हम जानते हैं। अच्छा, ये जो कार्बन वर्ड है ना, ये कार्बन का जो वर्ड है CARBON, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं कार्बो, लैटिन वर्ड है हमारा कार्बो, कार्बो से बना है। और कार्बो का मीनिंग होता है कोल। कार्बो का मीनिंग होता है कोल। इसीलिए जो कोयला होता है ना, कोयले के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर हम लोग अमाउंट देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, तो वो कार्बन का ही पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपने पूरे अर्थ क्रस्ट पे अगर देखना चाहे ना कि कार्बन कितना प्रेजेंट है हमारी अर्थ क्रस्ट पे, तो वो कितना प्रेजेंट है, वो 0.02% हमारे कार्बन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट पे इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब जैसे पेट्रोलियम की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सेट्रा। या अगर हम अब भाई ये भी तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पूरे एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, तो वो एटमॉस्फेयर के इन द फॉर्म ऑफ गैस वो कितने परसेंट प्रेजेंट है, वो 0.03% प्रेजेंट है कार्बन हमारा। क्लियर। अब जो एटॉमिक नंबर होता है वो कार्बन का क्या होता है, वो होता है एटॉमिक नंबर 6। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर अगर 6 हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 2 and 4, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अगर इसको हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि के शेल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और उसके बाद एल शेल में कितने होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 2 and 4 होती है। इसी तरीके से अब देखिए, हमने इतना तो पढ़ लिया कि भाई हमारे अर्थ क्रस्ट के ऊपर कितना प्रेजेंट है कार्बन। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं, कार्बन का क्या होता है ना कि जो जितने भी लिविंग बीइंग्स है, चाहे वो हम हो, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, वो मेनली हम लोग क्या पाए जाते हैं पता है, उसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मतलब बिना कार्बन के कंपाउंड्स के तो शायद लाइफ पे कोई चीज ही प्रेजेंट होगी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लगभग प्रेजेंट होता है हमारा कार्बन कंपाउंड, चाहे वो फिश है, चाहे वो हम फूड, जो भी फूड खा रहे हैं, जो चाहे वो ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गई, दाल हो गई, कोई भी फूड है, या फिर हम फ्यूल जो यूज करते हैं, फ्यूल्स में पेट्रोल हो गया, या फिर एलपीजी, सीएनजी, ये सब हम यूज करते हैं। या जैसे सीएनजी में मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, C इज कार्बन, ठीक है। तो हर चीज में ये प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो मेनली जो कार्बन कंपाउंड्स, हमारा जो कार्बन है ना, वो एक्चुअली अर्थ क्रस्ट में देखा जाए तो हमारा जो कार्बन कंपाउंड है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है। लेकिन जो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जितनी भी थिंग्स हैं इस अर्थ पे, वो कार्बन के कंपाउंड से ही बनते हैं। और जो लिविंग थिंग कार्बन के कंपाउंड से बनते हैं, उनको हम लोग, उन कंपाउंड्स को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद से
कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड। लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखो, 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन आपका जो अभी क्लास 10th में वो है आयोनिक बॉन्ड, जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और अब इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसका डिफरेंस क्या है आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड? तो देखिए, आयनिक बॉन्ड हमने क्या पढ़ा था, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे। देखो, अब Na क्या होता है हमारा? Na पॉजिटिव होता है। क्यों होता है इसका? क्योंकि इसका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं एक्स्ट्रा। उसी तरीके से अगर हम इसमें एक क्लोरीन मिक्स करते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहिए ताकि ये क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके और सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। इसमें जो सोडियम था वो था हमारा मेटल, और जो हमारा क्लोरीन था वो था हमारा नॉन मेटल। मेटल यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है। अब क्या होता है कि हर एलिमेंट, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि हर एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, चाहे वो लेके कंप्लीट करे चाहे वो देके कंप्लीट करे। तो इस केस में सोडियम क्या करेगा? वो क्या करेगा, इसके पास 281 है तो ये क्या करेगा, ये देना पसंद करेगा। अगर मैं इसके ऊपर लिखना चाहूं चार्जेस तो किस तरीके से लिखेंगे? अगर मैं बनाना चाहूं तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। सिमिलरली क्लोरीन के पास कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये मिलके क्या बनेगा? NaCl, एक हमारा कंपाउंड बना देगा जिसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक ने लूज किया है और दूसरे ने क्या किया है? गेन किया है, क्योंकि दोनों को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था स्टेबल होने के लिए। तो जहां पे लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर? जहां पे एक गेन करता है और एक लूज करता है, ऐसे कंपाउंड्स जो बनते हैं उन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। गेट इट? अब इसी तरीके से हम लोग समझते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखो, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है आपका? अब हमारे पास क्या होता है कि कई बार ये देखो, आप कार्बन है हमारे पास, है ना? कार्बन क्या करेगा? कार्बन के पास अगर आप देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, यानी इसको हम बोल सकते हैं C4, यही कह सकते हैं। इसके पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर अभी हमने बताया था 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2 और 4, जो कि एक K शेल में है और एक L शेल में है। ऐसा ही होगा। अब क्या होता है, मान लो मेरे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन, ओके इसको इरेज कर देते हैं, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। ठीक है। अब या तो ये 4 ले ले या तो 4 ये दे दे। ये कंडीशन हम, जैसे आयोनिक कंपाउंड में क्या होता था कि एक ले ले या एक दे दे, लेकिन इनके केस में क्या होता है, ये लोग ना लेते हैं और ना देते हैं। ये क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग में बिलीव रखते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई तू अपना कंप्लीट कर और मैं भी अपना कंप्लीट करता हूं, हम दोनों मिलके क्या करते हैं, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं। जैसे कि किसी आप शॉपिंग मॉल में गए हैं, आपके फ्रेंड मिले, ठीक है, और आपके पास शॉपिंग बैग है आपके हाथ में, ठीक है, और दूसरे फ्रेंड के पास भी क्या है, शॉपिंग बैग है। ठीक है। तो अब क्या है कि आपका फ्रेंड आया और उधर से आप आए, आप दोनों ने क्या किया, हाथ में हाथ डाला और वो बैग आपके हाथ में ही है,
ये ध्यान रखिएगा। वो हाथ में हाथ डाला और उधर से उसने आपके हाथ में डाला और आप लोग चलने लग गए। तो दिस इज व्हाट, एक कंपाउंड आया आपका फ्रेंड, एक कार्बन आया आपका फ्रेंड, एक कार्बन थे आप। तो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिलके, और उसके बाद दोनों ने क्या बनाई, बॉन्डिंग बनाई यानी शेयरिंग किया आपस में, ठीक है। जिसकी वजह से ये कम कार्बन और ये कार्बन क्या कर गए, इसके पास क्या थे, 4 थे, है ना, यहाँ पे देखो 4 थे। तो ये क्या करेगा, ये इसके 4 और ये इसके 4, अब ये शेयर कर लेगा इसके साथ और ये कार्बन कर लेगा इसके साथ। अब इस कार्बन के साथ गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट हो गया। इसके साथ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जहां पे शेयरिंग चलती है ना, ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हमेशा जो बॉन्डिंग होती है वो पेयर्स में होती है, पेयर्स में इन द सेंस कि अब देखो, ये तो हमने कार्बन का देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन के साथ ही हो, हाइड्रोजन के साथ भी होता है। अब देखो हाइड्रोजन है एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास एक्स का जो सिंबल है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन का ही सिंबल है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि भाई मैं स्टेबल हो जाऊं, तो स्टेबल होने के लिए ये क्या कोशिश करेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं हीलियम बन जाऊं एक तरीके से। हीलियम तो नहीं बनेगा, ये H2 बनेगा, H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये क्या चाहेगा, मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन इसको ले लेगा। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 2, और इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 2, दोनों के कंप्लीट हो गए। तो जहां पे पेयर्स में बनेंगे, ये क्या बनेंगे, पेयर में बनेंगे। जहां पे पेयर में 2 एटम्स शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम्स को कहा जाता है, ऐसी बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसी बॉन्डिंग को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। होपफुली आपको समझ में आ गया। अच्छा, अभी ये सब हम समझेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन है कि आप बताओ, अगर C4 नेगेटिव यानी कि ये एनायन अगर बनता तो क्या होता। मान लो कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव वाला साइन आता तो क्या बनता, क्या होता तब। अब देखो, चलो बात करते हैं इसके ऊपर। अब देखो कार्बन के पास क्या होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना। उसके बाहर क्या होते हैं, हमारे शेल होते हैं, के शेल होता है, फिर एल शेल होता है, जिसमें के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट, और एल शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। एम आई करेक्ट, है ना। ये होता है ना कार्बन का यही होता है ना भाई, एग्जैक्टली। अब देखो इस केस में ये जो बाहर हैं, ये तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंदर ये न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो कितने हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, क्लास 9th में पढ़ा था। तो भाई न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी इस पूरे के पूरे कितने होंगे, इसके अंदर 6 होंगे। ऑब्वियस बात है, 6 है ना भाई कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन 6 है और प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 6 होंगे। अब ये प्रोटॉन जो अंदर न्यूक्लियस के पास बैठा है, ये पकड़ के बैठा है ना इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या होना चाहेगा, स्टेबल अपने आप को रखना चाहेगा, वरना जो अंदर फोर्स लग रही है कार्बन के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉरी चार्जेस के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है चार्जेस के बीच में, वो अगर एक बंदा यानी एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन, दोनों भी, इससे भी एक इधर उधर हुआ, कम ज्यादा हुआ, तो वो क्या स्टेबिलिटी अपनी अच्छी दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव प्रोटॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके वो रख रहा है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो पा रहा है, ऐसा है। अब देखो अगर मेरा कार्बन 4 नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एनायन हो जाता है, तो 4 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एनायन का मतलब क्या है कि उसको क्या है, वो गेन कर रहा है। यही मीनिंग हुआ ना Cl नेगेटिव, याद करो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले रहा है।
मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लो ले लिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने? 10 बन गए। अब बताओ आप कि 6 प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है अपने अंदर? कितनी देर तक होल्ड कर सकता है, और वो कितनी होल्ड कितनी देर कर सकता है, और साथ ही साथ कितना स्टेबल हो सकता है? नहीं हो पाएगा स्टेबल वो ज्यादा देर के लिए। वो तुरंत क्या करेगा? वो बाउंस बैक कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि भाई 6 पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाएगा तो हमारा जो C4 नेगेटिव एनायन है वो भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन की क्वांटिटी है वो कम है और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है, जिसकी वजह से होल्ड नहीं हो पाएगा। सिमिलरली जो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अगर C4 पॉजिटिव है, यानी कि अब मान लो वो 4 ले नहीं सकता, तो चलो 4 लूज कर दे, 4 को लूज कर दे, वो यही कह लेते हैं। अब एक बात बताओ, चलो हमने 4 लूज करवा दिया, 4 लूज कर दिया हमने, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4 लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब प्रोटॉन तो बीच में बचे 6, प्रोटॉन बचे 6, ठीक है। दो रीजंस दूंगी इसमें, इस क्वेश्चन में मैं आपको, ऊपर तो हमने प्रोटॉन वाला रीजन दिया था एक, यहां मैं आपको 2 रीजंस दूंगी। देखो, एक तो प्रोटॉन का केस देखो कि प्रोटॉन के पास 6 है, इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं और सिर्फ 6 पॉजिटिव चार्जेस है और 2 कितने हैं? 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नेगेटिव चार्जेस है। तो अब एक बात बताओ, ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या स्टेबल हो पाएंगे? क्योंकि पॉजिटिव चीजें तो ज्यादा बढ़ गई, वो तो अट्रैक्ट करेगी अपने आसपास की चीजों को, फिर तो करेगी या नहीं? क्योंकि पॉजिटिव है वो, उसको नेगेटिव, अभी वो खाली पड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए वो और ज्यादा, तो वो क्या करेगा? वो दूसरों के साथ भाई भिड़ने नहीं शुरू कर देगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश नहीं करेगा वो। तो इस केस में क्या होगा? फिर से प्रोटॉन वाला फैक्टर आके ये फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। प्रोटॉन के नंबर ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स कम हो गए, ठीक है। अब सेकंड केस देखो आप, अब बताओ, न्यूक्लियस बहुत पास में, कार्बन है भाई, कार्बन का कितना नंबर है? 6 है, तो ये देखने में बोर्ड पे तो बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना छोटा होगा? न्यूक्लियस यहाँ होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी दूर होगा? बाहर वाला ज्यादा दूर तो नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ऑक्टेट में ही है, सेकंड वाले में ही है ना, एल शेल में ही तो है वो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस के बीच में ज्यादा होगा तो क्या वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। दैट्स व्हाई C4 पॉजिटिव कैटायन बनाना बहुत ही मुश्किल है, कैटायन नहीं बनते इसके, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, कार्बन क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। होपफुली आपको आंसर पता चल गया। बहुत बच्चों के बीच में आता था कि 4 नेगेटिव क्यों नहीं कर देते, पॉजिटिव क्यों नहीं कर देते, या 4 है तो हो सकता है 1 लूज कर देता हो, कभी गेन कर देता हो, ये सब बातें आती होंगी। नहीं, लूज गेन नहीं करता, क्योंकि वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं हमारे, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 टाइप्स के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ही इजी है, बस ध्यान रखना कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या आपको कहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने कहा था आपको कि जो 2 एटम्स हैं वो क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं, किसकी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 1 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 पेयर होते हैं। अब चलिए बस ये बात दिमाग में रखिए और अब हम इसे समझते हैं, और बहुत इजीली समझ में आएगा ये आपको। देखो, सिंगल बॉन्ड का अब एक एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है, यानी के शेल होता है हमारा, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? उसमें आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे चाहिए सिर्फ 1 मोर इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है,
इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चाहे तो कहीं डॉट का भी बनता है और कहीं पे एक्स का भी बनता है, दोनों ही हमारे सिंबल किसके हैं, इलेक्ट्रॉन्स के हैं। ओके, एक हाइड्रोजन इसके पास है, एक हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है और उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बोलेगा, ये जो मेरा फर्स्ट वाला हाइड्रोजन है वो क्या कर लेगा, शेयर करेगा, शेयर करेगा, क्या करेगा, शेयर, क्योंकि कोवैलेंट का मतलब ये है शेयरिंग। अब शेयरिंग एक तरफ से तो होगी नहीं, शेयरिंग क्या होगी, दूसरी तरफ से, उसी को तो बोलते हैं ना, वरना तो भैया ये तो लेना हो जाएगा, है ना, शेयरिंग तो कहना है कि नहीं, शेयरिंग में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस वाले हाइड्रोजन ने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके कंप्लीट कर लिया कंप्लीट, 1 2। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये भी ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 2 है, ब्लैक सर्कल के अंदर देखना, और इस वाले हाइड्रोजन के पास जो कि रेड सर्कल है इसके पास भी 2 है। कंप्लीट हो गया दोनों के। अब कंप्लीट हो गए तो इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, H2 मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया, H2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम की तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम की तरफ से, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक लाइन से शेयर बनाते हैं। और जहां पे देखो, जहां पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होता है, यानी 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, जहां पे 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हम लोग सिंगल बॉन्ड। एंड ये जो स्ट्रक्चर हमने तैयार किया ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सॉरी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपकी बुक में क्वेश्चन भी है, अभी हम सॉल्व करेंगे उसे। आप समझते हैं डबल बॉन्ड क्या होता है। अब जिस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा था, एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 6। क्लियर। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यही बात है। तो एक काम करते हैं, बनाना सीखो आप लोग, क्योंकि हर एक में अलग अलग बनता है। अभी आप तो थर्ड पे जब जाएंगे ना तभी भी अलग बनेगा, तो स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी। देखो 2 चाहिए इसे इलेक्ट्रॉन, तो एक काम करती हूँ, 2 इधर मैंने बना दिए। अब बचे कितने, 6 में से 2 तो लगा दिए, 4 बचे, 4 और लगा देती हूँ, 1 2 3 4। क्या ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए जो आउटर शेल में थे, हाँ जी कंप्लीट हो गए, यानी ये रहा ऑक्सीजन। अब इसी तरीके से दूसरा वाला ऑक्सीजन होगा, वो भी 2 शेयर करेगा, बचे 4 यहाँ हमने लगा दिए। क्लियर। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन करेगा, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी क्या करेगा, इस दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। अब आप काउंट कर लो, रेड के अंदर कितने हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लैक के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों ने 8 8 कर लिया अपना कंप्लीट, स्टेबल हो गए। ये वाला ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया, ये भी ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अब जिसके अंदर हाइड्रोजन के अंदर एक पेयर था, यहाँ पे कितने पेयर्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के बीच में, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं की बातें कर रहे हैं हम लोग, बाकी जो एक्स्ट्रा है उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो शेयर कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है, इधर से एक और इधर से एक बन गया, और फिर एक इधर से और एक इधर से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आपको कहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 मॉलिक्यूल बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, ये आप बनाएंगे। क्लियर। और ये सिंबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, ये सिंबल होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। किसी में सिंगल बॉन्ड, किसी में डबल बॉन्ड और किसी में ट्रिपल बॉन्ड बनती है। ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, देखो जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा हमारा, 2 5। क्लियर। ओके। अब देखो नाइट्रोजन का कैसे बनाऊं मैं, इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई, बनेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आउटर शेल में 5 हैं।
लेकिन इस साइड में कितने बनाऊं मैं, क्यों इसे 3 चाहिए तो मैं बनाऊंगी 3, 1 2 3, बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर बना देती हूँ। क्लियर। अब इसी तरीके से इधर वाले नाइट्रोजन के पास भी ये भी करेगा 3 शेयर। क्लियर। बचे 2 यहां लगा दिए। अब ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके 3 उठा लेगा और ये जो दूसरा वाला नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, वो भी इसका ले लेगा इलेक्ट्रॉन, ले नहीं लेगा शेयर कर लेगा बेसिकली। ठीक है। अब जैसे कि लास्ट में हुआ था कि भाई 2 पेयर शेयर हो रहे थे, यहाँ पे कितने पेयर शेयर हो रहे हैं आप खुद देखो, 1 2 एंड 3 पेयर हमारे जो बॉन्डिंग है शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हो रहे हैं। इसीलिए जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग, उसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। ओके चलो सॉरी, चलो ये कौन सा बना, N2 मॉलिक्यूल बन गया हमारा, N2 मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर। अच्छा ये कंफ्यूज मत होना मैम, यहाँ पे तो 3 पेयर शेयर हुए हैं, N2 क्यों लिखे हैं, 3 मॉलिक्यूल लिखेंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो 2 लिख रहे हैं ना वो एटम्स को लिख रहे हैं, 2 एटम्स मिलके बॉन्डिंग बना रहे हैं, हम लोग बॉन्डिंग का नाम नहीं लिख रहे हैं। आप कंफ्यूज मत हो कि बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो बॉन्डिंग का ही नाम यहाँ पे आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही पेयर शेयर हो रहा था लेकिन H2 बन रहा था, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन भी 2 है तो 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 एटम्स है तो 2 लिखे जा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल तो 2 है ना। और उसी तरह से नाइट्रोजन भी कितने हैं, 2 है, तो ये भी बनेंगे N2 मॉलिक्यूल। अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो चलो सबसे पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है जी, बताइए, पढ़ा है ना हमने, अभी पढ़ रहे थे 2 और 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 6। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का वो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा 2 और 6, है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अच्छा अब कुछ इस तरीके से सेट करना है हमें कि कार्बन भाई 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करे, तो 2 ऑक्सीजन मतलब एक काम कर लेते हैं, ये रहा एक ऑक्सीजन, ये रहा एक ऑक्सीजन और कार्बन को लगा देते हैं बीच में। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर रहा है, कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ भी शेयर कर रहा है, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम आई थिंक, है ना। अच्छा इसके पास कितने हैं, 4 है और इसको चाहिए कितने, 4, है ना, तो शेयरिंग करने वाला है 4 की, तो इधर करवा देते भाई। शेयरिंग तो मैंने बताया ना आपको, लेफ्ट भाई इसके आसपास में रखना पड़ेगा, लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो। यहाँ पे मेरी शेयरिंग राइट से चल रही थी, मेरा राइट, तो मैंने राइट से कर दिया। यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों से चल रही है तो दोनों तरफ शेयरिंग लगा दी। अब ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं और चाहिए कितने, 2, तो 2 के लिए लुक इसके इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल मैं ये बना देती हूँ भाई, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए किया, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स ही। ओके बचे कितने, 6 के में से 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, कंप्लीट। सिमिलरली इसका 2 शेयर करने वाला है क्योंकि इसको 2 चाहिए, है ना, तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। अब शेयर करवाते हैं, शेयर करवा देते हैं। अब ये ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन भाई साहब से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अच्छा ये ऑक्सीजन भी सिमिलरली क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अच्छा ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, काउंट कर लो, ये 6 थे 7 8, ये 6 थे 7 8, दोनों ऑक्सीजन स्टेबल। अब कार्बन बेचारे का क्या करें, वो भी तो स्टेबल होगा भाई, शेयरिंग तो भाई वो खाली अपना देके तो नहीं होगा, ये भी स्टेबल होगा। तो किस तरीके से स्टेबल होगा, तो देखो ये जो कार्बन है अब इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4, अब इसके साइड में इसने इससे 2 शेयर किए हैं तो इस ऑक्सीजन से कितने लेगा, वो 2 लेगा, और इससे इसने 2 शेयर किए इस ऑक्सीजन का तो इससे भी कितने लेगा, 2 लेगा, तो 2 इधर से लेगा 2 इधर से लेगा, तो कितने हो गए, 4 बन गए, और 4 उसके पास पहले से प्रेजेंट थे तो हो गए उसके 8। तो ये क्या करेगा, ये करेगा यहां से 2 ऑक्सीजन लेगा, 2 ऑक्सीजन के यहां से लेगा
इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएगा कंप्लीट। देख लो आप ध्यान से, इसके भी कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब इसकी बॉन्डिंग में बनाते हैं, जैसे ये बनाते हैं, किस तरीके से बनाएंगे भाई? कितने पेयर शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के? 2 पेयर, यानी कौन सी बॉन्डिंग आ रही है? डबल बॉन्डिंग आ रही है। कौन सी आ रही है? डबल बॉन्डिंग। जितने शेयर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ उन्हीं की बॉन्डिंग बनती है, बाकी जो एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनकी बॉन्डिंग नहीं बनती है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, S8 का हमें बनाना है और रिंग फॉर्म में बनाना है। जरूरी नहीं है कि रिंग फॉर्म में ही बनेगा वो सल्फर का, लेकिन वो क्राउन शेप में भी बनता है। लेकिन चलिए हम लोग को क्वेश्चन में कहा गया है कि रिंग फॉर्म में बनाना है, तो चलिए हम लोग उसे रिंग फॉर्म में बनाते हैं। ओके, आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। अपने नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, अपने हाथों से लिखिए। नोट्स देने का तो कोई भी आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स समझ समझ के जब हम लिखते हैं ना तो वो ज्यादा याद होते हैं। तो प्लीज ट्राई टू मेक योर ऑन नोट्स प्लीज। ओके चलो, देखो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन उसका कह रहा है कि S8 का बनाओ, यानी सल्फर का बनाओ। यानी कितने सल्फर होंगे इसमें? 8 सल्फर। 8 सल्फर हमारे बनेंगे, इसका बनाओ आप। और रिंग स्ट्रक्चर में बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन है, हिंट दिया हुआ है उसे। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इसका होता कितना है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कितना होता है? 16। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 286। यही होगा ना भाई, 286। इसको चाहिए कितने? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2। अब देखो पहले तो भाई 8 को सेट करना है और रिंग फॉर्म में सेट करना है, इतना क्लियर है। ये सल्फर मैं एक रेडी कर लेती हूँ, एक सल्फर, फिर बाकी तो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, शेयरिंग के कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको? 1। तो एक सॉरी कितने चाहिए इसको शेयरिंग के लिए? 2 चाहिए ना, 2 ही तो चाहिए भाई स्टेबल होने के लिए। तो एक काम कर देती हूँ, एक इधर से शेयर करवा देती हूँ, एक इधर से शेयर करवा देती हूँ। आप चाहे तो क्रॉस का साइन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के कितने बचे जो नहीं शेयर होने वाले हैं? वो बचे 4। डन। अब रिंग फॉर्म में बनने वाला ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्या कर लेंगे हम लोग? ओके ये हो रहा है सॉरी, एक और बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ये क्या करेगा? ये कर लेगा इसके साथ शेयर। ठीक है, इसी तरीके से ये भी शेयर करेगा भाई, इसी तरीके से करेगा ना ये भी शेयर। ये इधर 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 इधर, ये कर लेगा इसके साथ शेयर। ठीक है, अब जरा देखना आप लोग, आप खुद देखो आप लोग जरा। इसको मैंने स्टेबल कर दिया अभी फिलहाल। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये स्टेबल हो गया? बिल्कुल हो गया भाई। अब जब ये स्टेबल हो गया तो इसको स्टेबल करें। इसको कैसे करेंगे? सेम उसी तरीके से भाई। एक को अगर आपने बना लिया ना तो फिर बाकी के आपके बच जाएंगे। कितने? 1 2 3 4 8 बोला गया है भाई, बना दो 8, सर्कल में 8 बना दो, बात खत्म, क्वेश्चन डन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इससे शेयर कर देगा। फिर दोबारा S इसी तरीके से बनाते जाओ, ये इससे शेयर करवा दो इसको। ठीक है, और इससे शेयर नहीं हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है आपको, यहां से शेयर करवाना है, तो एक काम करो यहीं से शेयर करवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के जो बचे हैं 2 वो इधर लगा दो। ठीक है, शेयरिंग चलती रहेगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हटा दो, इधर लगा दो, क्योंकि इधर साइकिल में शेयरिंग करना आसान है। S फिर इधर शेयर किया है, इधर शेयर करेगा, बाकी के बचे इधर लगा दो। कितने हो चुके? 1 2 3 4 5 नहीं 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके, तो इसको करवा लेते हैं एक शेयर। एक शेयर इसको करवा लेते हैं और एक शेयर इसको करवा देते हैं, एक शेयर इसको करवा देते हैं। सॉरी, बाकी के जो बचे वो लगा दो डॉट्स। हो गया आई थिंक सारे, है ना?
तो ये बन गया हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको आप अगेन आप चाहो तो आप ठीक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से लो, इसको स्टेबल कर दो, बाकी के 2 बचे यहाँ लगा दो। सिमिलरली यहाँ से इनको स्टेबल कर लो, बाकी के 2 बचे यहाँ और बाकी के 2 बचे यहाँ। परफेक्ट, अब दिख रहा है, ठीक है। रिंग शेप में बन गया। परफेक्ट रिंग नहीं बना, सर्कल नहीं बना, बट बन गया भाई, बन गया। हो जाएगा ना क्वेश्चन। इस तरह से और भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने कार्बन की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज देखी थी कि कार्बन नॉन मेटल है कि कैसा है। अब कंबाइंड में जरा प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। देखो स्टार्टिंग में ही हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन था उसके हमने एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज यानी जो हमने नॉन मेटल पढ़ा था, उसकी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, अलोन में उसकी यानी कि कार्बन अलोन में क्या है उसकी प्रॉपर्टीज हमने उसकी पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि हमने बात की थी कि कार्बन जो है ना अपने आप में जो एटमॉस्फेयर में है बहुत ज्यादा वेराइटीज में कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, टेबल में, चेयर में, खाने में, क्लॉथ में, मेडिसिन में, हर चीज में कार्बन पाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? एक कार्बन और बहुत सारी वेराइटीज, ऐसा क्यों है? उस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो एक कार्बन कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या लिया था कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ले लिया था, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड सीखा था। अब देखो एक होता है मीथेन, मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इसे हम लोग कहते हैं मीथेन। इसे क्या कहते हैं? मीथेन। अब मीथेन की ये प्रॉपर्टी है कि मीथेन पाया कहाँ जाता है। सबसे पहले देखते हैं मीथेन पाया कहाँ जाता है। जितने भी फ्यूल है ना, जैसे कि बायोगैस हो गए या फिर आपका CNG हो गए यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें हमारा पाया जाता है मीथेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब देखो बॉन्डिंग में सीखते जाएंगे साथ साथ। एक कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 4 शेयर कर देते हैं। इसको कितने शेयर करने हैं? 1 2 3 4। अब देख रहे हो कार्बन को किस तरीके से पहले कभी कैसे लगा रहे हैं, कभी कैसे लगा रहे हैं। इसको हमें इलेक्ट्रॉन्स को खुद ही मैच करना सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा प्रैक्टिस से। इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, एक और इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, एक और इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, एक और इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। क्या हर हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया? और साथ ही साथ क्या हर कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया? आप देखो, यस कंप्लीट कर लिया, सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, सब अपने आप को स्टेबल बना चुके हैं। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का यूज हुआ है ना। अब देखो मीथेन में क्या होता है कि अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि भाई सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अब हम पढ़ कौन सा रहे हैं? चैप्टर कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके कंपाउंड्स के अब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यानी कि अब जैसे मैंने बताया वो था एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, अब हम पढ़ेंगे कार्बन की कंबाइंड प्रॉपर्टी, यानी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी। कार्बन जब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ मिल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, इस बारे में पढ़ेंगे। देखो हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं, ऐसे पढ़े भी हैं हमने लास्ट चैप्टर्स में खास तौर पे कि देखो जब कार्बन, बेसिकली हम इसी पे आते हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। कार्बन जब डिफरेंट टाइप्स के एटम से, कार्बन जब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स के साथ शेयरिंग करता है तो उसे हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट, या फिर टेट्रावैलेंसी भी कहते हैं हम इसे। क्या कहा जाता है? टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो टेट्रावैलेंट है या टेट्रावैलेंसी है कार्बन की अपनी। यानी कि ये मतलब है टेट्रा का जो मीनिंग होता है ना, टेट्रा का मीनिंग होता है दिस वर्ड टेट्रा। टेट्रा का मीनिंग होता है 4 और वैलेंसी का, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन अपने, चाहे वो किसी अपने डिफरेंट एटम्स के साथ शेयर कर रहा हो, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ करेगा या ऑक्सीजन के साथ करेगा। आप आगे पढ़ोगे अभी COOH बनता है, ये सब जो शेयर करेगा वो
ये कहलाएगा टेट्रावैलेंसी, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या शेयर करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद डिफरेंट एटम। ध्यान देना, विद डिफरेंट एटम, 4 तो शेयर कर रहा है लेकिन किसके साथ, डिफरेंट के साथ, तो उसे हम कहेंगे टेट्रावैलेंसी। लेकिन जब यही 4 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ शेयर होते हैं कार्बन के साथ, यानी कि मान लो इधर एक कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के कार्बन बन गया और इधर डबल बॉन्ड बन के कार्बन बन गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, तो ये कार्बन देखो किसके साथ शेयर हो रहा है, मान लो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, भाई कंफ्यूजन आ रहा है इसलिए मैं आपकी बना दे रही हूँ, ये हाइड्रोजन हो गया, बना दिया, नहीं करना तो चलो और बना लो, कुछ बना लो, हो गया। उसको 2 चाहिए तो 2 मिल गए, इसको कार्बन को 4 चाहिए तो 4 मिल गए, इसको 2 चाहिए, सबके अपने अपने कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ कार्बन किसके साथ कर रहा है, कार्बन के साथ कर रहा है, कार्बन किसके साथ कर रहा है, कार्बन के साथ जब कंबाइंड होता है यानी सेल्फ कंबाइंड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। भाई डिफरेंस ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। जब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एटम्स के साथ शेयर करता है तो उसे कहते हैं टेट्रावैलेंट, और जब कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एटम्स के साथ शेयर करता है यानी कार्बन के साथ कहता है तो उसे कहते हैं कैटिनेशन। क्लियर, उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ओके, तो अगर इसकी हमें कैटिनेशन की डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या कहेंगे, कार्बन हैज एन एबिलिटी टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन with self type of atoms means carbon, that property is known as catenation, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई। ओके, ये इरेज कर रही हूं मैं। अब जब कंबाइंड फॉर्म में आ गया है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अब कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे हमने कार्बन की पढ़ी थी, यहाँ पे हम कार्बन कंपाउंड की पढ़ रहे हैं, वहां पे सी की पढ़ी थी, यहाँ पे डिफरेंट जो कंपाउंड बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, इसका आंसर आप दीजिएगा, व्हाई वी गेट दिस इमेंस कार्बन कंपाउंड्स ऑन अर्थ, क्यों मिलता है, इसका आंसर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ और बाकी प्रॉपर आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका, कि भाई बिकॉज देखो वो टेट्रा बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के साथ भी शेयरिंग कर लेता है और सॉरी डिफरेंट एटम्स के साथ भी शेयर कर लेता है और वो सेल्फ एटम्स के साथ भी शेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारी वैरायटी बन जाती है। ये मैंने इन हिंट दे दिया आपको, प्रॉपर आंसर लिख के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कार्बन कंपाउंड की। ओके, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसकी देखते हैं, क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब जो कार्बन कंपाउंड हमें अंदर से दिखाई देता है ना, कि भाई उसके हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि भाई अंदर से जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपने वर्ड ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था कि जो चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का फोर्स होता है ना। बट ये नहीं कहा कि मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये नहीं कहा मैंने कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, ऐसा नहीं होता। बाहर से देखने में तो कार्बन हमको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से अंदर से स्टेबल है और जो कि उसके चार्जेस स्टेबल भी होते हैं, लेकिन उसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, वो वीक होता है, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही वीक होता है, वो बहुत ही लो होता है, इज लो, बिकॉज आप बताइए आगे, बिकॉज ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। अभी मैंने आपको समझाया, देखते हैं ना कितना फोकस करके आप पढ़ रहे हो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी, देखो
अब मेल्टिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट लो, क्योंकि अंदर था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम। अब इसी तरीके से अब देखो प्रोटॉन ने और इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन तो कोई भी फ्री नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है तो उसके वजह से जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे फ्लो करेगी, कार्बन में से कैसे फ्लो करेगी, भाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना कि फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री ही नहीं है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन से तो मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, यहाँ पढ़ोगे अब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं हमेशा। तो ये क्या है, कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं ये। क्लियर? बिकॉज इसका भी आंसर आप बताओगे क्यों होते हैं, बिकॉज क्यों होते हैं भाई, बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखते हैं आप कितना ध्यान दे रहे हो। ठीक है, अच्छा अगर मैं आप लोगों में क्वेश्चन आता है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का डिफरेंस, तो क्या होगा? देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, उसमें आयनिक बॉन्ड में ज्यादा था, कैसे? इन मॉल्टन स्टेट या इन सॉल्यूशन स्टेट, जब पानी में घुल जाता था या फिर मॉल्टन स्टेट में होता था, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में क्या होता था, जब वो मॉल्टन स्टेट में होता था तो उसकी जो कंडक्टर होता था वो भी बहुत ही अच्छा होता था, है ना, मॉल्टन स्टेट में होता था। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ लिया हमारा कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं कि भाई कार्बन कंपाउंड जो हमारे कार्बन है हमारे नेचर में किस किस तरीके से पाए जाते हैं, अक्रेंस ऑफ कार्बन। अब देखो कि हमारे नेचर में किस तरीके से कार्बन पाया जाता है। कार्बन क्या है, बेसिकली 3 फॉर्म में पाया जाता है। अगर कार्बन को हम देखें तो कार्बन जो है ना 3 फॉर्म में मेनली पाया जाता है। अगर देखो इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। अगर हम नेचर में बात करें ना 2 तरीके से पाया जाता है, एक होता है फ्री फॉर्म में पाना और एक होता है कंबाइंड में पाना। फ्री फॉर्म मतलब ग्रेफाइट में मिल जाना या फिर डायमंड में मिल जाना, या फिर एक और नई आई है जिसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, ओके। और कंबाइंड फॉर्म में मिलना मतलब कि कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है, फ्यूल की फॉर्म में मिल रहा है, मतलब मिक्सचर फॉर्म में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिकली इसके एलोट्रॉप्स, यानी कि फ्री फॉर्म में जो मिलता है उसको। इसके 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट और थर्ड वन होता है इसका बकमिंस्टर फ्लोरेंस। थोड़ा सा ये नाम आप प्लीज देख लीजिएगा, करेक्ट हो कि नहीं हो, एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, देखो जो डायमंड और ग्रेफाइट होता है ना वो तो बहुत ही कॉमनली मिल रहा है, लेकिन जो ये हमारा न्यू वन है, ये बकमिंस्टर फ्लोरेंस वाला, ये क्या है, ये इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इसमें क्या पाया गया है कि इसके तीनों के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई जैसे हमने डायमंड देख रखा है, डायमंड कैसा होता है, स्लिपरी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना, इस तरीके का होता है। और ग्रेफाइट कैसा होता है, वो कुछ ग्रेश कलर का होता है, ग्रेश कलर का होता है। जो आपकी पेंसिल देखिए ना अपने पेंसिल के निब, वो क्या आपका ग्रेफाइट ही होता है। और ओके, और अच्छा जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस है उसका ये जो एलोट्रॉप है इसका एक्चुअली जो अभी फाइंड किया गया है वो C60 यानी कार्बन 60 फाइंड किया गया है, जिसका आपको स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। अब क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज में अगर बात करें ना तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इन तीनों की, केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हम डायमंड और ग्रेफाइट की ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि अभी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। तो डायमंड और ग्रेफाइट कि अगर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। अब क्या है कि आप कार्बन लेना, चाहे आप डायमंड लो चाहे आप ग्रेफाइट लो, आप उसको एयर के प्रेजेंस में आप उसको बर्न करोगे ना तो वो कंप्लीटली, अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बर्न कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगा, टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट होगा, लेकिन उसको आप जब एयर के प्रेजेंस में बर्न करोगे
बर्न करने के बाद से क्या होगा, वहां पे वो कंप्लीटली बर्न होके और सिर्फ कार्बन का पाउडर बच जाएगा वहां पे। और वो जो कार्बन का पाउडर है या नहीं है, कार्बन का पाउडर नहीं, बेसिकली अब उसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बच जाएगा। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसको क्या करवाएंगे, लाइम वाटर से पास करवा देंगे, तो वहां पे क्या होगा, मिल्की व्हाइट कलर आएगा, जो कि शो करेगा कि इसमें क्या था, ये कंप्लीटली हमारा कार्बन से बना हुआ था। और ये आपका डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही शो करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों की सेम होती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं डायमंड और ग्रेफाइट की, वो डिफरेंट होती है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम जब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जो हमारा डायमंड होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रॉन। वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रॉन। साथ ही साथ जो ग्रेफाइट है उसका होता है फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। कैसा होता है, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। फ्लैट हेक्सागोनल रिंग मतलब इसके बीच में क्या होता है, ग्रेफाइट में डबल बॉन्डिंग बनती है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग भी बनती है और साथ साथ डबल बॉन्डिंग भी बनती है, और एक कार्बन शीट के ऊपर दूसरी कार्बन शीट रखी होती है। आपके पास डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो, एक कार्बन है, एक कार्बन की बॉन्डिंग है, मतलब पूरा पेयर बना हुआ है एक हेक्सागोनल शेप में, उसके बाद ऊपर दूसरा पेयर बना हुआ है, तो ये एक शीट के ऊपर एक शीट बनी होती है। जबकि हम लोग अगर हम टेट्राहेड्रॉन में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें बॉन्डिंग्स भी जो होती है, दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, और कैसी होती है, तो ये डिफरेंट होती है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये क्या होती है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ये होती है डायमंड में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एटम्स की, जिसकी वजह से हमारा जो डायमंड है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, रिजिड होता है। गॉट इट? क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, इसमें से आप ध्यान देते रहे एक एक वर्ड्स को, कि जो हमारा डायमंड होता है वो इसलिए हार्ड होता है क्योंकि उसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है, जिसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वेयर एज ग्रेफाइट में जो शेप होता है, फ्लैट हेक्सागोनल रिंग शेप जो होती है, उसमें एक फोर्स लगती है जिसको हम लोग वैन, अच्छा ये आपके फोर्स का नाम आपकी बुक में नहीं है, ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक फोर्स होती है, वो फोर्स क्या होती है, इसमें बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से इसके एटम के जो कोवेलेंट बॉन्ड है, आप इतना समझिए सिर्फ कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसके बीच में वीक होता है, जिसकी वजह से ये ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। साथ ही साथ अब जैसे कि बताया कि बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्री होंगे वीक होने की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इसमें गुड होगी। क्लियर? और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स खाली नहीं है भाई, वो तो पूरी मैंने बताया ना कि स्ट्रॉन्ग है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, काफी, ये नॉन कंडक्टर होंगे। ये क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे। ओके, डायमंड हमारा नॉन कंडक्टर है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर है। तो इसी तरीके से अगर आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूलर शेप है ये इनका डिफरेंट है। अगर हम बात करें बकमिंस्टर फ्लोरेंस की मॉलिक्यूलर शेप की, तो ये फुटबॉल जैसा कुछ दिखता है। C60 का अगर हम इसका मॉलिक्यूलर शेप देखें ना, तो ये C60 का कैसे दिखता है, फुटबॉल जैसा दिखता है। ठीक है, ओके। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड के कुछ यूजेस बताइए आप, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे डायमंड के यूजेस एंड ग्रेफाइट के यूजेस, एटलीस्ट 3 यूजेस आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।